हनुमान सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में होने वाली इस फिजिक्स की क्विज प्रतियोगिता में हम सभी भाग लेने वाली टीमों का हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी टीमों के लिए हम आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में कई राउंड होंगे। अंतिम राउंड को छोड़कर बाकी सभी राउंडों में आपको सही उत्तर देने के लिए 10 अंक दिए जाएंगे और उत्तर देने के लिए आपको समय मिलेगा 30 सेकंड का। यदि आप निर्धारित समय में सही उत्तर नहीं दे पाते हैं तो वो प्रश्न अगली टीम के लिए ट्रांसफर किया जाएगा और अगली टीम के लिए इस बार सही उत्तर देने के लिए केवल 15 सेकंड का समय मिलेगा और सही उत्तर देने पर बोनस अंक के रूप में उन्हें 5 अंक प्रदान किए जाएंगे। अंतिम राउंड जो क्विक फायर राउंड के नाम से जाना जाएगा, उसमें आपको अधिकतम 3 मिनट में अधिकतम 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगर कोई प्रश्न आपसे नहीं आता है तो आप नेक्स्ट शब्द का प्रयोग करेंगे जिससे हम अगला प्रश्न पूछेंगे और वह प्रश्न अगली टीम के लिए, अगर गलत प्रश्न आप उत्तर देते हैं तो अगली टीम के लिए ट्रांसफर नहीं होगा। तो आप पहले तैयार रहें। और तो हम इस क्विज की शुरुआत अपने पहले राउंड जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन राउंड है से करते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न टीम ए के लिए। किरचॉफ का प्रथम नियम निम्न में से किसके संरक्षण पर आधारित है? द्रव्यमान, ए, बी ऊर्जा, सी आवेश, डी संवेग। आवेश। आवेश करेक्ट आंसर। तालियां जरूर आप लोग फटाफट बजा दीजिए। तो इनके लिए 10 नंबर दे दिया जाएगा। अब टीम बी अपवर्तन की घटना में निम्न में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? ए प्रकाश की चाल, बी प्रकाश की तीव्रता, सी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, डी प्रकाश की आवृत्ति। ए प्रकाश की चाल, बी प्रकाश की तीव्रता, सी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, डी प्रकाश की आवृत्ति। आवृत्ति करेक्ट आंसर। तो अब टीम सी के लिए प्रश्न। प्राथमिक इंद्रधनुष में रंगों का क्रम होता है, ऊपर से नीचे की तरफ बताना है आपको। लाल से बैंगनी, बी बैंगनी से लाल, सी पीला से अवरक्त, डी नीला से पराबैंगनी। बैंगनी से लाल। बैंगनी से लाल गलत आंसर। हमेशा ध्यान रखें, प्राइमरी जो रेनबो होता है उसमें रेड ऑन द टॉप और नीचे क्या होता है? बैंगनी। और सरल सा प्रश्न है, वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण समकोण होता है कहलाता है? ए परावर्तन कोण, बी अपवर्तन कोण, सी क्रांतिक कोण, डी ध्रुवण कोण। क्रांतिक कोण करेक्ट आंसर। और आसान सा सवाल देखिए टीम ई के लिए। अब ये रहा प्रश्न। खतरे के संकेत लाल रंग के बनाए जाते हैं ताकि ए लोग देखते ही डर जाएं, बी हमारी आंख लाल रंग के लिए अत्यधिक सुखदायी है, सी लाल रंग का प्रकीर्णन अधिकतम होता है, डी लाल रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही आंसर है भाई, लाल रंग का। अब टीम एफ के लिए प्रश्न। एक रंगहीन द्रव में एक कांच की छड़ रखने अदृश्य हो जाती है, इसका कारण हो सकता है या होगा ए दोनों के घनत्व समान, बी दोनों के अपवर्तनांक समान है, सी इनमें से कोई नहीं, डी द्रव कांच को गीला कर देता है। दोनों के अपवर्तनांक समान। बिल्कुल सही आंसर है। अब आप तैयार हैं भाई? वाण्यग्राफ जनित्र किस कोटि का विभवांतर उत्पन्न कर सकता है? ए 10⁻6 वोल्ट, बी 10⁻8 वोल्ट, सी 10⁻4 वोल्ट, डी इनमें से कोई नहीं। 10⁻6 वोल्ट करेक्ट आंसर। तो हमारे इस राउंड में लगभग सभी टीमों ने एक टीम को छोड़कर सही आंसर दिए। अब जो हमारा अगला राउंड होगा वो है फार्मूला राउंड, अर्थात आपको जो हम पूछे उसका सूत्र बताना होगा भाई।
फॉर्मूला राउंड का पहला प्रश्न टीम ए के लिए, बायो सावार्ट नियम को सदिश रूप में बताइए। दूसरी टीम तैयार है? हाँ। आपस में पूछ लिया करो। डीबी बराबर आई डी एल वेक्टर इंटू आर वेक्टर अपॉन आर का क्यूब। एक स्थिरांक की भूल हो गई है, खैर इसको हम छोड़ देते हैं, चलो करेक्ट आंसर मान लेते हैं। स्थिरांक को बोलते हैं 0.4 बाई आई डी एल इंटू आर। रह जाएगी, थोड़ा हमसे पूछ लिया करो, हमसे ठीक है। क्या किया जाए? टीम बी के लिए प्रश्न है, लेंस की फोकस दूरी, लेंस के अपवर्तनांक तथा लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर जो निर्भरता वाला सूत्र है वो आपको बताना है। लेंस की फोकस दूरी, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक और लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर जो निर्भरता होती है उसका सूत्र आपको बताना है। 1/f बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ n क्या है? अपवर्तनांक। f फोकस दूरी। लेंस की फोकस दूरी। एकदम सही उत्तर दिया है भाई। यहाँ से आगे जो के अपवर्तनांक को ज्ञात करने वाला सूत्र, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक को ज्ञात करने वाला सूत्र, डेल्टा m बटे 2 बटे साइन a बटे 2। यहाँ डेल्टा m क्या है बेटे? विचलन कोण। विचलन या न्यूनतम विचलन कोण। न्यूनतम विचलन कोण। और n तो अपवर्तनांक। बिल्कुल सही आंसर है आपका। नाम आपका? पूनम। पूनम देवी ने सही बताया है। कारण क्या है? माइक उठाओ। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है? हाफ mv स्क्वायर बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट। या हाँ एक बार दोबारा, हाँ दोबारा बताइए। हाफ mv स्क्वायर बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट या h c 1/λ माइनस 1/λ 0। बहुत जल्दी जल्दी बताया गया है, वैसे सही है। h न्यू नॉट बोल सकते हैं। हाँ भाई, अगली टीम तैयार है। डी वोल्ट के विभवांतर से त्वरित अल्फा कण से संबंधित त्रिभुज तरंगदैर्घ्य का मान कितना होता है? आपने प्रश्न ध्यान से सुना। V वोल्ट के विभवांतर से त्वरित अल्फा कण से संबंधित त्रिभुज तरंगदैर्घ्य का मान कितना होगा? पॉइंट 101 बटे अंडर रूट आर्मस्ट्रांग। 0.101 बटे अंडर रूट V आर्मस्ट्रांग। बिल्कुल सही आंसर। रदरफोर्ड ने नाविक को गोलाकार मानते हुए बताया था कि नाविक की त्रिज्या नाविक के द्रव्यमान के साथ बढ़ती है तथा इनमें एक संबंध भी बताया था। वो संबंध आपको बताना है। ये बात फिर बता दूं आपको। रदरफोर्ड ने नाविक को गोलाकार मानते हुए बताया था कि नाविक की त्रिज्या नाविक के द्रव्यमान के साथ बढ़ती जाती है और एक साथ में संबंध भी दिया था। उस संबंध को आपको बताना है। अरे आप आवाज नहीं करोगे भाई। आपको जल्दी बताना है, 30 सेकंड में टाइम आप ये प्रश्न आपके लिए भाई। हाँ ये कोई बात नहीं, ये तो आपको नहीं आता है तो आप भी पास कर दीजिए। इसका भी रदरफोर्ड ने नाविक को गोलाकार मानते हुए बताया था कि नाविक की त्रिज्या नाविक के द्रव्यमान के साथ बढ़ती जाती है और इसके लिए एक संबंध दिया था। वो संबंध क्या है? देखो 10 सेकंड ही आपका टाइम। अब आगे प्रश्न अब आप टीम ए और इसके लिए एक स्थिरांक क्या लेंगे फिर?
R0 R0 एकदम सही उत्तर दिया है। R बराबर भाई, अरे आवाज R बराबर R0 1 की घात 1/3 या R0 एक स्थिरांक है जिसका मान बता सकती हैं आप? R0 जो स्थिरांक आपने बताया इसका मान क्या होता है? वैसे आपको पूरे अंक मिलेंगे 5। 1.02 into 10 शाबाश शाबाश। 10 की पावर -15 1.2 10 की पावर -15 मीटर। इसको हम क्या बोलते हैं? फर्मी बोलते हैं 10 की घात -15 नहीं पूरे नंबर, क्योंकि मैंने केवल सूत्र पूछा था। ठीक है, इसको पूरे अंक मिलेंगे, 5 अंक इसको मिलेंगे। अब हम अगले राउंड पर आते हैं भाई। इन्हें किसने खोजा था? अर्थात आपको नहीं, ये आंसर नहीं दे पाए। उनका क्वेश्चन अच्छा, इनके लिए अच्छा हाँ। अब एफ टीम के लिए ये रहा प्रश्न। एल लंबाई के एक धारावाही चालक जिसमें आई धारा हो रही है को किसी समचुंबकीय क्षेत्र बी में रखने पर उसके द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल का मान क्या होगा? एक बार फिर आपको प्रश्न बता दें। एल लंबाई का एक धारावाही चालक है जो समचुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है और इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल का मान क्या होगा? F बराबर I L sin थीटा। एकदम सही उत्तर दिया है भाई। नाम क्या है आपका? प्रवेश। तो प्रवेश ने एकदम सही उत्तर दिया भाई। तो हम अगले राउंड पर आते हैं। तो इन्हें किसने खोजा था? ठीक है, तो टीम ये तैयार है कि प्रोटॉन को किसने खोजा था? नहीं, प्रोटॉन को किसने खोजा था? मैक्सवेल ने। सही नहीं है। टीम बी रदरफोर्ड ने। बिल्कुल सही आंसर। मैंने नहीं बताया था। बिल्कुल सही। अब दूसरा प्रश्न टीम बी के लिए, आपके लिए ये प्रश्न। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को सर्वप्रथम किसके द्वारा सत्यापित किया गया? आपके लिए ये सर दोबारा बोलना। हाँ जी, 5 अंक बोनस के लिए। दूसरा प्रश्न है आपके लिए कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रायोगिक रूप में सत्यापित किया गया था? नहीं है। हाई ये सही आंसर नहीं है। डेविसन एवं जर्मन। डेविसन और जर्मन ने। बिल्कुल सही आंसर है। आपके लिए प्रयोग भी है तो ये तो आपके कोर्स में प्रयोग भी है। तो अब आपके लिए भाई टीम सी के लिए प्रश्न है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल। बिल्कुल सही उत्तर। आपके लिए भाई टीम डी के लिए ट्रांजिस्टर के आविष्कार का श्रेय किन्हें दिया जाता है? बार्डिन और ब्राटिन। हाँ, एक बार दोबारा उच्चारण करना। बार्डिन और सोकले। बार्डिन और सोकले। बिल्कुल सही है। हाँ भाई, अगली टीम तैयार है। आवाज क्यों कर रहे हैं आप लोग? किस भौतिक विज्ञानी ने सर्वप्रथम परमाणु का पहला मॉडल प्रस्तावित किया? बहुत सही, बहुत सरल सा प्रश्न है आपके लिए भाई। किस भौतिक विज्ञानी ने सर्वप्रथम परमाणु का पहला मॉडल प्रस्तावित किया? जे थॉमसन।
जे थॉमसन, बिल्कुल सही उत्तर दिया है दे पाएगा। तो जिसको आता है वो माइक ले ले और हाथ से और वो स्वयं आंसर दे भाई, सप्लाई ना करें। तो आपके लिए प्रश्न है भाई, टीम तैयार है। डेनमार्क के, आपके लिए क्लू ही है, डेनमार्क के एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी हुए थे जिन्होंने सर्वप्रथम यह सिद्ध किया कि धारावाही चालक के पास चुंबकीय सुई रखने पर वह विक्षेपित हो जाती है। उस डेनमार्क के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी का नाम आपने बताना है। क्लू इसी में दे दिया कि अलग से दोगे? क्लू दे रहे थे ऑस्टेड। इसी में। ऑस्टेड, बिल्कुल सही उत्तर है भाई। आपके लिए तैयार भाई। अमेरिका के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिन्होंने एक विद्युत चुंबकीय मोटर, आपको क्लू है कही है, अमेरिका के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिन्होंने एक विद्युत चुंबकीय मोटर, एक दक्ष टेलीग्राफ का आविष्कार किया था तथा स्वयं प्रेरण की खोज की थी। फैराडे। गलत आंसर दिया इस बार आपने भाई, तो ये आपके लिए ज्यादा है बेटी। वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने एक विद्युत चुंबकीय मोटर, एक दक्ष टेलीग्राफ का आविष्कार किया था तथा स्वयं प्रेरण की खोज भी की थी। अगली टीम आप बताइए। हेनरी। टाइम बीत चुका था, आंसर तब आया। सर आप बताइए अब क्या करना है। इनका टाइम आंसर दिया, सर दे देना चाहिए, मार्क दे देना चाहिए, कोई बात नहीं, थोड़ा अंतर रहा है। थोड़ा अंदर है तो अंक दिए जाएं और तालियां तो साथ में मिलेंगी। इनके पहले राउंड के बाद 25 अंक हैं। टीम बी, तालियां बजाएं एक बार, टीम ए के लिए। इनके 30 अंक हैं। टीम सी, इनके 20 अंक हैं। थोड़ा ही अंतर है सर। टीम डी, इनके 35 अंक हैं और ये टॉपर हैं, इस राउंड में टॉपर हैं ये। टीम ई, इनके 30 अंक हैं, थोड़ा ही पीछे हैं। टीम एफ, इनके 20 अंक हैं और टीम जी, इनके भी 20 अंक हैं। ज्यादा अंतर नहीं है, इम्प्रूव करिए। अभी बहुत कुछ, जो भाई दर्शक हैं आपसे अनुरोध है कि आवाज ना करें, बताओ तो जाने। अर्थात मैं कोई प्रश्न पूछूंगा और उसका आपको कारण बताना होगा, ठीक है? आपको बताना है कारण। तो पहला टाइम वही है 30 सेकंड है। बहुत छोटे छोटे प्रश्न पूछेंगे, इतने बड़े आपसे नहीं पूछेंगे। इस राउंड को हम छोड़ देते, फिर लंबा हो जाएगा, ठीक है? हम इसको छोड़ देते हैं भाई। हाँ चलो रख ले, चलो रख लेते हैं। तो टीम ए के लिए पहला प्रश्न है, विभव मापी से विभवांतर का सही मान ज्ञात किया जा सकता है, वोल्ट मीटर से नहीं, क्यों? मैंने जो प्रश्न पूछा ध्यान से सुनो। विभव मापी से विभवांतर का सही मान ज्ञात किया जा सकता है लेकिन वोल्ट मीटर से नहीं, क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर धारा का मापन करते समय कुछ धारा ग्रहण कर लेता है, इसलिए वोल्ट मीटर से उसका मापन नहीं किया जाता है। जबकि एमीटर शून्य विक्षेप सिद्धांत पर आधारित। विभव मापी, आपको करेक्ट कर दूं, एमीटर नहीं विभव मापी। हाँ आगे बोलिए, सही बोल रही है आप। जबकि विभव मापी शून्य विक्षेप सिद्धांत पर कार्य करती है, इसलिए वह जब धारा नहीं लेता है। बिल्कुल सही आंसर दिया है, जो हम जानना चाह रहे थे उन्होंने बता दिया है। तो तालियां तो होनी चाहिए, बहुत बढ़िया आंसर दिया है, ठीक है भाई? मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर दूं जो इन्होंने आंसर बताया था, क्योंकि वो में समर्थ है, इसलिए विभव का जो सही मापन है वो विभव मापी के सहायता से किया जाता है भाई। अब टीम बी के लिए जो प्रश्न है आप ध्यान से सुने भाई। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है? खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है? अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी अधिक रखकर व उसका द्वारक अधिक रखकर। क्या बात है, एकदम सही आंसर दिया है। पर जिन्होंने नहीं पढ़ाया उसके लिए आप बता सकते हो आपने कैसे बताए? प्रश्न बिल्कुल सही है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। कैसे बता दिया आपने? खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी की आवर्तन क्षमता का सूत्र है माइनस f0/ue, उससे बताया हमने। माइनस f0/ue या fe? FE। ठीक है,
तो जब माइनस F0 बटे FE अर्थात अपदृश्य लेंस की फोकस दूरी को अधिक करके हम उसकी आवर्धन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। एक सूत्र और है, कोई बताएगा? चॉकलेट के लिए एक प्रश्न है। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का एक सूत्र और है, ये तो अनंत पर जब प्रतिबिंब बनता है आपने बता दिया, m बराबर माइनस F0 बटे FE। और अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बने तो आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होगा? हाथ खड़ा कीजिए, कौन बताएगा? हेमंत, चलो करो। माइनस F0 बटे FE 1 प्लस FE बटे D। यहाँ F0 क्या है? उठा। यहाँ F0 क्या है? दृश्य लेंस की फोकस दूरी। और FE? अपनेत्र लेंस की फोकस दूरी। D? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। एकदम सही आंसर दिया है, चॉकलेट कहता है। ये आप लोग ना थोड़ा थोड़ा सा आगे खिसक। पानी में किया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कारण बताना है आपको। इसमें प्रभाव पड़ेगा तो क्यों पड़ेगा? यंग के द्विछिद्र प्रयोग को, डबल स्लिट जो प्रयोग है उसको हवा की बजाय अगर पानी में किया जाता तो फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता? शर्माने की कोई बात नहीं, आपके पास समय बहुत कम है। जो आप क्यों नहीं बोल सकते? आप ही बोलो ना। मधुर आवाज होगी ना, वही तो बोलेगा। तू बोलने में टाइम आप और घट जाएगी। घट जाएगी, क्यों? कारण बताना है आपको। क्योंकि हवा में प्रकाश का वेग अधिक होता है, जबकि पानी में प्रकाश का वेग कम होता है। वेग कम होने का तरंग दैर्घ्य भी कम हो जाती है और फ्रिंज चौड़ाई तरंग दैर्घ्य के समानुपाती होती है। फ्रिंज चौड़ाई तरंग दैर्घ्य के समानुपाती होती है, ये सही आंसर। बीटा बराबर क्या होता है? लैम्डा टी अपॉन स्मॉल डी। तो बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। और अगर पानी में इस प्रयोग को हम करेंगे तो पानी में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कम हो जाती है, इस कारण फ्रिंज चौड़ाई का मान भी घट जाएगा। तो बोनस अंक दिया जाए टीम डी के लिए सर। दोनों आप करते रहो आप लोग। अब टीम डी के लिए ये प्रश्न है आपके लिए कि एल्युमिनियम का कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यदि 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का के 2 फोटोन एल्युमिनियम के किसी इलेक्ट्रॉन से टकराएं तो क्या होगा? प्रश्न दोबारा से आपको रिपीट कर दूं। एल्युमिनियम का कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यदि 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के 2 फोटोन एल्युमिनियम के किसी इलेक्ट्रॉन से टकराएं तो क्या इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। यहां हमें कारण बताना है। चेतन आप बता रहे? बताओ। और कोई इस टीम में से? क्योंकि आप प्रत्येक आपके फोटोन की ऊर्जा पृष्ठ के काट के पर से ज्यादा होनी चाहिए। के लिए प्रश्न है भाई, भूतरंग संचरण लंबी दूरियों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्यों? ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन लंबी दूरियों के संचरण के लिए उपयुक्त नहीं है, क्यों? ऊर्जा का ह्रास होने के कारण वे लंबी दूरी तय नहीं कर पाती है। बिल्कुल सही आंसर है, सटीक और छोटा। भाई अधिक दूरी तय करेंगे का उत्सर्जन कैसे संभव है? ध्यान से सुने भाई। रेडियो एक्टिव पदार्थों के विघटन के बारे में क्या माना जाता है कि वे नाभिक से उत्सर्जित होते हैं, लेकिन नाभिक में तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, फिर बीटा उत्सर्जन कैसे हो पाता है? नाभिक से बीटा कणों का उत्सर्जन कैसे संभव है? नाभिक में अरे बोलो बेटा, शाबाश। गलती तो बोलेगा, बोलो। देखिए जो रेडियो एक्टिव विघटन की जो घटना है वो नाभिक से होती है, लेकिन नाभिक में इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, फिर भी बीटा कण उत्सर्जित होते हैं। अल्फा बीटा कण है ना, तो बीटा कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कैसे संभव हुआ भाई? ये कहां से आ गए? नहीं दे पाएंगे है ना आप जी। हाँ, लास्ट जो टीम है, यदि किसी बंद पृष्ठ में एक द्विध्रुव हो तो बंद पृष्ठ के तल पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? किसी बंद पृष्ठ में अगर द्विध्रुव को बंद कर दिया जाए तो उसके पृष्ठ पर, उस बंद पृष्ठ के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? आप सभी मन में सोच के तैयार हैं भाई।
शून्य। शून्य। क्यों? क्योंकि इसमें कारण बताना है। कारण बताओ। राउंड है। क्योंकि उस पर जो वो उसके जो स्पर्शीय कर लो जो दिमाग में क्योंकि यहाँ नंबर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें कारण ही बताना है एमटी आपको। हाँ आप बताइए, एक बार ट्राई और कर सकते हो आप। यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर एक द्विध्रुव को बंद कर दिया जाए तो उस बंद पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? शून्य होगी। क्यों सकता है? यदि किसी पृष्ठ के अंदर एक द्विध्रुव को बंद कर दिया जाए तो उस पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी और क्यों? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी क्योंकि बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं है। क्यों नहीं है फिर? क्यों ही तो जानना चाह रहा हूँ। टाइमर आप नहीं, ये जो भी टीम बताना चाहे इनमें से। हाँ तो आप ही बताओ ना। अब विद्युत क्षेत्र आवेश के कारण उत्पन्न होता है और जब बंद हो जाएगा तो आवेश नहीं रहेगा। क्यों? आवेश बंद होने से क्या फर्क पड़ता है? उड़ जाएगा उसका। हाँ समय घंटी आप बता रहे। हाँ आप बताइए। टाइम अप। तूने क्यों? कारण बताना है इसमें आपको। कारण क्योंकि द्विध्रुव में प्लस माइनस समान होते हैं। ये है आंसर, करेक्ट आंसर। और नंबर 3 है सर। अब आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में, चलो बायोलॉजी के कुछ पूछ लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। क्या कार्य है पर्णहरित का प्रकाश संश्लेषण में? 11th वाले बताएं भाई, 11th वालों के लिए कोई है ऊपर से? प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की क्या भूमिका होती है? अरे नीचले बंदे कंट्रोल रखो। वो ये खड़ा रहे। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की उपस्थिति के कारण भोजन बनाता है। भोजन बनाता है प्रकाश का अवशोषण करके। बिल्कुल सही है चॉकलेट सर। हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये आतिशबाजी में हरा रंग दिखाई देता ना, वो किसके कारण होता है? तो 10 सेकंड जो आप 50 तो बच गए साहब। कौन है ऊपर है? रोमी को कैसे भरेंगे पटाखे के अंदर? बस लगभग पहुंच गए। बेरिलियम ये भी बस लगभग सही पहुंचे। बेरियम इस बार सही है। पाकम जी से ये देखो प्रश्न सुनो आप। भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? केवल हाथ ऊपर करना है। हाँ बेटी आप अंदर आ रहे हैं, आप खड़े नहीं बता रहे। ये बहन जी ने बहुत खा ली है सर। क्या बताया बेटी? बोला सुशील कुमार सिंह साहब दोनों एक साथ आंसर आए। आदि इसमें 2 हैं। आदि चलिए कारण होता है बेटा। भैया आप आ जाओ। किसकी उपस्थिति के कारण होता है लाल चटक रंग आतिशबाजी के दौरान? हाँ भाई कठुआ वालों ने एक भी चॉकलेट नहीं जीता है। क्या प्रश्न आपने? आतिशबाजी के दौरान जो लाल चटक रंग बिखरता है ना, वो किसके कारण उत्पन्न होता है? कोई और बताना चाहे? और कोई बताना चाहे? कहीं से भी उसमें आवाज नहीं उठा। बेटी आप बताओ। अरे हमको पता है बेटी। आप आर्गन सही नहीं है। नाइट्रोजन ये भी सही। पटाखों में नाइट्रोजन कहाँ से भर देती है?
पहले ही बताया था इनको देखो कहीं भी कुछ भी भर सकता है। अरे क्या बात है भाई, एक तो देखो शोर करने से भैया आवाज अरे अच्छा कितने हाथ हैं? कौन सी धातु कमरे के प्रश्न को ध्यान, आप पहले हाथ नीचे कीजिए। इतना सरल प्रश्न नहीं, आप पारा सोच रहे हैं वो नहीं है। आपको सही कर दूं मैं, पहले आप जो सोच रहे हैं ना वो नहीं है। मैं पारे को नहीं पूछना चाह रहा हूं, सब जानते हैं इसको। तो कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो पारे के अलावा, पारे के अलावा बताना है आपको। ऐसे नहीं भाई, इतना आसान नहीं था। अच्छा ये देखो सर बता रहे हैं और इनके बाद हम बताएंगे। इन्होंने सीजीएम बताया था। सर जी शुक्ला जी सही है क्या है? 4 है। हाँ हाँ भाई सुनो एक बार। आवर्त सारणी में कुल तत्व द्रव अवस्था में पाए जाते हैं 5। कितने? 5। सर ने पूछा है धातु, ब्रोमीन अधातु है। ब्रोमीन क्या है? अधातु। इसके बाद बचे 4। कितने बचे? 4 धातु ऐसे हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम और Hg। ठीक है, अब सुन लेना, सर ने Hg को हटा ही दिया था पहले। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव तत्व है इसलिए वो वैसे हट गया, तो आंसर बचा सीजियम और गैलियम। सीजियम कम टेम्परेचर पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि जो गैलियम होता है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रवित अवस्था में रहता है। तो इसका मतलब आंसर सर का क्या बताना है? सीजियम। ठीक है। अरे क्या बात है 9th क्लास? टीम ए, इनके 35 अंक हैं। टीम बी, इनके 45 अंक हैं। टीम सी, इनके 25 अंक हैं। टीम डी, इनके भी 45 अंक हैं। टीम ई थोड़ा सा ही पीछे हैं, 40 अंक हैं। और टीम एफ 20 अंक हैं। और टीम जी, इनके भी 20 अंक हैं। बेटा कोशिश करें, देखो है ना अभी चेंजेस आ सकते हैं। अब आप ध्यान पूर्वक सुनो, आपके पास 3 मिनट का समय है। आप मैक्सिमम तैयार हैं सब, 3 मिनट आपको लगानी है। कोई मात्रा बताइए। सही नहीं है, गलत है। एक विद्युत द्विध्रुव को समविद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है। द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का मान कितना होगा? एक विद्युत द्विध्रुव को समविद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है, तो द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का मान कितना होगा? बेटी जोर से बोलिए, आप सुनाई नहीं दे रहा। बी ई साइन थीटा बिल्कुल सही आंसर है। व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर आधारित किन्हीं 2 उपकरणों के नाम बताइए। मीटर बिल्कुल सही आंसर। किसी सेल के अंदर धारा की दिशा क्या होती है? माइनस से प्लस की ओर, बिल्कुल सही आंसर है। चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकन क्षेत्र H तथा चुंबकन तीव्रता I के संबंध को दर्शाने वाला सूत्र क्या है? क्षेत्र B, चुंबकन क्षेत्र H तथा चुंबकन तीव्रता I के संबंध को दर्शाने वाला सूत्र क्या है? नेक्स्ट, एक लंबी धारावाही तांबे की खोखली नली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? नेक्स्ट, अन्योन्य गुणांक का मात्रक लिखिए, बताइए। हेनरी सही आंसर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक
के क्षेत्र B के लंबवत रखा जाए तथा इसे क्षेत्र के लंबवत B वेग से चलाएं तो इसके सिरों पर प्रेरित विद्युत भागबल का मान क्या होगा? रॉन्ग आंसर, ये होता है BLV। धारामापी के क्रोड में भंवर धाराओं के प्रभाव को किस प्रकार कम किया जा सकता है? प्रश्न आप दोबारा सुन ले, गलत आंसर है वैसे। धारामापी के क्रोड में भंवर धाराओं के प्रभाव को किस प्रकार कम किया जा सकता है? रॉन्ग आंसर। टाइम अब तो इन्होंने कितने प्रश्नों के लिए तुम्हारा समय शुरू होता है अब। निरोधी विभव का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है? पदार्थ के धातु पर और पृष्ठ की प्रकृति पर, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। आपने गलत आंसर दिया, आवृत्ति पर निर्भर करता है और धात्विक प्रकृति पर तो निर्भर करता ही है, तो गलत माना जाएगा। दृश्य प्रकाश क्षेत्र में कौन सी स्पेक्ट्रम रेखाएं पाई जाती हैं? दृश्य प्रकाश क्षेत्र में कौन सी स्पेक्ट्रम रेखाएं पाई जाती हैं? सही आंसर है। एक तत्व का अर्धायु काल, ध्यान से सुने, एक तत्व का अर्धायु काल 30 दिन है। 90 दिन बाद कितना भाग शेष रहेगा? एक तत्व का अर्धायु काल 30 दिन है, 90 दिन पश्चात कितना भाग शेष रहेगा? 25%। गलत आंसर है। सर्वाधिक प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा वाले नाविक का नाम बताइए। आयरन Fe56। आपको पूरा नाम बोलना चाहिए था। सही आंसर है। नॉरगेट किसका कॉम्बिनेशन है? ऑरगेट और नॉट-गेट का सही आंसर है। जर्मेनियम को किस प्रकार P प्रकार का अर्धचालक बनाया जाता है? फास्फोरस की अशुद्धि तो सही नहीं है। अल्फा बीटा गामा किरणों में से कौन किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है? गामा किरणों की। सही आंसर। कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग क्या कहलाता है? 1 AMU परमाणु द्रव्यमान मात्रक। बिल्कुल सही आंसर है। ध्वनि संकेतों के व्यावसायिक प्रसारण को किस मॉड्यूलन का प्रयोग सर्वाधिक रूप में किया जाता है? ध्वनि संकेतों के व्यावसायिक प्रसारण में किस मॉड्यूलन का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? अर्धचालक किस ताप पर पूर्णतः कुचालक की तरह कार्य करता है? परम शून्य ताप पर। करेक्ट आंसर। तो आपके 10 प्रश्न पूरे हुए। इसी तरह कौन-सी है? प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना के लिए सर्वश्रेष्ठ धातु कौन सी है? द बेस्ट मेटल टू बी यूज्ड फॉर फोटो एमिशन। बोर मॉडल के अनुसार किसी परमाणु के प्रथम कक्ष की त्रिज्या R0 है, तो तीसरे कक्षक की त्रिज्या क्या होगी? बोर मॉडल के अनुसार किसी परमाणु के प्रथम कक्ष की त्रिज्या R0 है, तो तीसरे कक्ष की त्रिज्या क्या होगी? माध्य आयु किसी रेडियोएक्टिव तत्व के लिए वह समय है जिसमें कितने प्रतिशत परमाणु विकसित हो जाते हैं? माध्य आयु में किसी रेडियोएक्टिव तत्व के कितने प्रतिशत परमाणु विकसित हो जाते हैं? माध्य आयु में किसी रेडियोएक्टिव तत्व के लिए कितने प्रतिशत परमाणु विकसित हो जाते हैं? जब बेरिलियम के नाभिक पर अल्फा कणों की बमबारी की जाती है तो क्या उत्पन्न होता है? जब बेरिलियम के नाभिक पर अल्फा कणों की बमबारी की जाती है तो क्या उत्पन्न होता है? न्यूट्रॉन उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही आंसर है। नैंड गेट किस गेट का कॉम्बिनेशन है? एंड गेट और नॉट गेट। करेक्ट आंसर।
एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए कौन सा अपद्रव्य सिलिकॉन या जर्मेनियम में मिलाते हैं? एन प्रकार का पंच संयोजी समूह की अशुद्धि जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस सही आंसर है। डी ब्रोगली के मतानुसार बोर कक्षाओं में बनने वाली तरंगें कैसी होनी चाहिए? डी ब्रोगली के मतानुसार बोर कक्षाओं में बनने वाली तरंगें कौन सी होनी चाहिए? गलत आंसर है। प्रगामी और अप्रगामी से बताना था आपका। किसी तत्व के स्वतः विघटन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी तत्व के स्वतः विघटन रेडियो एक्टिवता बिल्कुल सही आंसर। मॉडुलक संकेत का आयाम तथा वाहक संकेत के आयाम का अनुपात क्या कहलाता है? मॉडुलक संकेत के आयाम और वाहक संकेत के आयाम का अनुपात क्या कहलाता है? नहीं दोबारा नहीं करेगा बहन जी, दोबारा नहीं करेगा, वो गलती से कुछ हो रहा है। नेक्स्ट अर्धचालक की क्रिस्टीय संरचना किस प्रकार की होती है? रॉन्ग आंसर। तो इन्होंने आंसर दिए सर कितने? 3 2 4 आंसर। इन्होंने 4 सही आंसर दिए, ठीक है, और 40 अंक ये प्राप्त करते। बोर मॉडल के अनुसार किसी परमाणु के प्रथम कक्ष की अगर त्रिज्या r0 है तो तीसरे कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? सूत्र पढ़ा था आपने, Rn बराबर n स्क्वायर r0। तो क्या हो जाएगी? n का मतलब तीसरे कक्ष की 9r0 हो जाएगी। माध्य आयु वह समय है जिसमें लगभग 63% परिभाषा में लिखाया था परमाणु विघटित हो जाते हैं, तो ये भी आपने गलत बताया। और डी ब्रोगली के मतानुसार बोर कक्षाओं में बनने वाली तरंगें कैसे होनी चाहिए? अप्रगामी। ये भी सूत्र में मैंने लिखाया था, आप नहीं पढ़ के आए शायद ढंग से, तो केवल आप 40 अंक प्राप्त कर पाए। अब टीम सी तई कौन सी है सर? डी के लिए भाई टीम डी, पहले आप आवाज बंद कीजिए भाई। आप सभी से अनुरोध है, दर्शकों से भी बिल्कुल आवाज ना करें, क्योंकि सुनने वाली टीम का भी ध्यान भंग होता है भाई। आवाज ना करें भाई। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर निर्भर करती है? तीव्रता पर। आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। करेक्ट आंसर। लाइमन श्रेणी प्रकाश स्पेक्ट्रम के किस भाग में मिलती है? परावैंगनी सही आंसर है क्या? बाद में बताएंगे, गलत है अभी तो। अर्धायु और माध्यायु में क्या संबंध है? T0 करेक्ट आंसर। एक न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रक छड़ों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कैडमियम की छड़ों का। करेक्ट आंसर। एक और गेट का आउटपुट, ध्यान से सुने, एक और गेट का आउटपुट 0 कब होगा? किस स्थिति में होगा? जब दोनों इनपुट 0 हो। जब दोनों इनपुट 0 हो। करेक्ट आंसर। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या? सिर्फ माइक है ना आपके पास, बढ़ जाती है। करेक्ट आंसर। पी प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? होल। करेक्ट आंसर। एक परमाणु एवं नाभिक का आकार किस कोटि के होते हैं? परमाणु का नाभिक और आकार दोनों अलग अलग बताने हैं आपको। किस कोटि के होते हैं? 10⁻10, परमाणु का नाभिक का 10⁻5। बिल्कुल सही आंसर है। वह परास जिसमें किसी प्रेषित संकेत की आवृत्ति परिवर्तित होती है क्या कहलाती है? वह परास जिसमें किसी प्रेषित संकेत की आवृत्ति परिवर्तित होती है क्या कहलाती है? क्या गलत है? ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में काम लाने के लिए कौन सी संधि पश्चवायसित की जाती है? ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में जब काम में लेते हैं तो कौन सी संधि को हम पश्चवायसित करते हैं? मैं संधि का नाम पूछ रहा हूं केवल, कौन सी संधि को? और आपके प्रश्न पूरे होते हैं इसी के साथ भाई।
तो सर इन्होंने कितने आंसर दिए? 7 प्रश्नों के सही आंसर दिए भाई इन्होंने। अब डेविसन जर्मर प्रयोग में अधिकतम तीव्रता कितने कोण व बोल्ट पर प्राप्त होती है? आपको नहीं बोलना है भाई, केवल उनको बोलने थे। 54 डिग्री कोण 50 वोल्ट। उल्टा बता दिया आपने, गलत आंसर है। 50 डिग्री के कोण और 54 वोल्ट पर। कोई इलेक्ट्रॉन परमाणु की उत्तेजित अवस्था में केवल कितने सेकंड तक ठहर सकता है? दस की घात -6। गलत आंसर है, 10 की घात -8 होना चाहिए। किसी पदार्थ का क्षयांक लैम्ब्डा है तो उसका अर्धायुकाल कितना होगा? किसी पदार्थ का क्षयांक लैम्ब्डा है तो उसका अर्धायुकाल कितना होगा? 0.693/T। अब अर्धायुकाल बटे लैम्ब्डा, टी बोल रहे हो, सही मान लिया जाए सर इसका। सर्वश्रेष्ठ मंदक कौन सा है? D2O ग्रेफाइट। सही आंसर है। एक ट्रांजिस्टर में आधार धारा I मिली एम्पियर तथा उत्सर्जक धारा का मान 100 मिली एम्पियर है। मतलब दोबारा प्रश्न बोल देता हूं इसको। एक ट्रांजिस्टर में आधार धारा तो 1 मिली एम्पियर और उत्सर्जक धारा का मान 100 मिली एम्पियर है, तो संग्राहक धारा का मान क्या होगा? आधार धारा 1 मिली एम्पियर और उत्सर्जक धारा का मान 100 मिली एम्पियर है, तो संग्राहक धारा का मान क्या होगा भाई? 1000 गुनी। गलत। पीएनपी ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक और संग्राहक दोनों पी टाइप होते हुए भी कैसे समान नहीं है? क्यों समान नहीं है? पीएनपी ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक और संग्राहक दोनों ही पी टाइप होते हैं, लेकिन ये समान नहीं है, क्यों? उत्सर्जक में डोपिंग कम, अधिक। हाँ, उत्सर्जक में डोपिंग अधिक होती है, सही आंसर। दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी के अवदर्शक लेंसों की रचना में क्या अंतर होता है? सूक्ष्मदर्शी में अभिनेत्र बड़ा होता है और दूरदर्शी में अभिनेत्र छोटा होता है। मैं अवदर्शक की बात कर रहा था। मैंने प्रश्न पूछा था कि अवदर्शक लेंसों की रचना में क्या अंतर होता है? सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक लेंस छोटा होता है और दूरदर्शी में अभिदर्शक लेंस बड़ा होता है। बिल्कुल सही आंसर है। प्रकाश के विवर्धन के लिए अवरोधक का आकार किस कोटि का होना चाहिए? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कोटि का। बिल्कुल सही आंसर। किसी संचार व्यवस्था में संदेश संकेतों के प्रेषण के समय प्राप्त अवांछित संकेत क्या कहलाते हैं? रविया शोर। शाबाश सर, रविया शोर। जर्मेनियम के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? मैं पूछ रहा हूँ वर्जित ऊर्जा अंतराल, ध्यान से बताना। कितना? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिल्कुल सही आंसर। तो इन्होंने कितने आंसर दिए सर? किसको? टाइम अप हो गया था क्या? टाइम अप तो टाइम अप हटा दिया। तो आप लोगों ने 6 प्रश्नों के सही आंसर दिए, तो 60 अंक प्राप्त इन्होंने किए। तालियां तो आप बजा दीजिए भाई। अब अगली टीम अपनी बारी के लिए तैयार है भाई। अरे बेटी, आपकी तरफ से बात नहीं आनी चाहिए। हाँ भाई, देखिए, चंदा जब जब नभ में निकला तब तब हुआ है उजियारा। सब क्या है मत सोचो, सब क्या है मत सोचो, अपना कर्तव्य निभाओ और अंधियारे से लड़ना है तो खुद मसाल बन जाओ, अंधियारे से लड़ना है तो खुद मसाल बन जाओ। तो दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, जो लोग अभी पिछड़े हुए हैं, अभी भी आपके पास समय है इस प्रतियोगिता में भी। आगामी समय में जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, एनुअल और अर्धवार्षिक जो भी हैं, तो उनके लिए आपको मेहनत करनी है। और मेहनत इस तरह करनी है कि खुद को जलना होगा और खुद को मशाल की तरफ पेश करना होगा, तब जाके हम लोगों को सफलता हासिल करनी होती है। धन्यवाद।
डेविसन जर्मर प्रयोग में जब विवर्तित इलेक्ट्रॉनों की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करते हैं तो प्रयुक्त ब्रैग समीकरण क्या है? तो ब्रैग समीकरण कौन सा था? नेक्स्ट। बोर के अवगृहीत के अनुसार स्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है? h/2π NH/2π का पूर्ण गुणज। ठीक है भाई। एक AMU के तुल्य ऊर्जा कितनी होती है? 931 वोल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट करेक्ट आंसर। एक AMU कितने किलोग्राम के तुल्य होता है? 1.66 गुना 10⁻27 kg। बिल्कुल सही आंसर। अवक्षय परत की मोटाई कितनी होती है? डिप्लीशन लेयर की मोटाई बतानी है आपको। कोटि बता दीजिए, फिक्स नहीं बता दो किस कोटि की होती है? रॉन्ग आंसर है भाई, गलत। ओवेनिस्ट उत्सर्जक विन्यास में धारा लाभ बीटा का मान कितना होता है? ओवेनिस्ट उत्सर्जक विन्यास में धारा लाभ बीटा का मान कितना होता है? IC/IB। बिल्कुल सही आंसर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? आपको समय का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट। अधिक दूरी तक संचरण के लिए किस तरंग संचरण की विधि को उपयोग में लाया जाता है? मॉड्यूलन। मैं पूछ रहा हूँ। व्योम तरंग। व्योम तरंग नहीं, आकाश तरंग संचरण का। फोटो डायोड के दो उपयोग बताइए। फोटो डायोड के दो उपयोग बताने। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाती है। बिल्कुल सही है। जैसे राउंड है जो आपका, हाँ जी, उसमें बच्चों को आपने बताइए क्या रे? हाँ सर, आप आवाज बंद करो भाई। आप तैयार हो? तुम्हारा समय शुरू होता है अब। विद्युत ध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या है? डिवाई। हाँ, कूलाम इंटू मीटर भी होता है और वो भी होता है। सही आंसर। वे परिस्थितियां बताइए जब कूलाम का नियम लागू होता है। निर्वात या वायु और बिंदु आवेश। बिंदु आवेश एक सही बताया, आधे नंबर दे दिए जाए साहब इसको। किसी आवेशित चालक गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है तो उसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? किसी आवेशित चालक गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है तो उसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? नेक्स्ट। जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक होता है तो सेलों को किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए? श्रेणी क्रम में। रॉन्ग आंसर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? एम्पियर। गलत। न्यूट्रॉन को साइक्लोट्रॉन द्वारा त्वरित नहीं किया जा सकता, क्यों? न्यूट्रॉन एक साइक्लोट्रॉन के द्वारा सिर्फ धनावेशित कणों को आवेशित किया जा सकता है। हाँ, धनावेशित कणों को किया जा सकता है त्वरित, परंतु यह उदासीन कण है। ये उदासीन कण है। बिल्कुल सही आंसर है। चुंबकीय फ्लक्स कब अधिकतम और कब न्यूनतम होता है? चुंबकीय फ्लक्स जब गुजरने वाला तल गुजरने वाली विद्युत बल रेखा लंबवत होती है जब अधिकतम होता है। हाँ। और समांतर हो तो 0। बिल्कुल सही आंसर है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बिल्कुल सही आंसर। ऐसी दो युक्तियों के नाम बताइए जिनमें भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। प्रेरक भट्टी और रुदोल धारामापी। प्रेरण भट्टी और रुदोल धारामापी में। बिल्कुल सही आंसर बताया आपने। आपका अंतिम प्रश्न है अब। किसी कुंडली के स्व प्रेरण गुणांक का मान क्रोड़ पदार्थ पर किस प्रकार निर्भर करता है? दोबारा बोलिए। किसी कुंडली के स्व प्रेरण गुणांक का मान क्रोड़ पदार्थ पर किस प्रकार निर्भर करता है?
पहला जो और जो प्रश्न थे तो वो तो आप, हाँ नमस्कार, नहीं आप, क्योंकि उनमें यस और नो के थे, आप नहीं दे पाए। और कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्ज होने चाहिए, बिंदुवत होने चाहिए। तो आपने एक सही बताया था, एक गलत बताया था, इसलिए आधे अंक इसमें मिले। और दूसरा, जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक होता है तो सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, आपने श्रेणी क्रम बताया था, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है, जिसे हम वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं और न्यूटन प्रति मीटर गुणा प्रति एम्पियर भी कह सकते हैं, मतलब न्यूटन प्रति एम्पियर गुणा मीटर। तो सर देखिए, टीम ई इन्होंने 100 अंक प्राप्त किए हैं और इनका तीसरा स्थान रहा है। ई टीम हाथ खड़े करो भाई, टीम इन्होंने 105 अंक प्राप्त किए हैं और इनका स्थान दूसरा है। डी टीम है, इनके 115 अंक हैं और बाकी की जो टीमें हैं, टीम ए इनके 85 अंक हैं, टीम एफ इनके 70 अंक हैं और टीम जी इनके 75 अंक हैं। हाँ, देखो, ये जो कंपटीशन हुआ बहुत क्लोज रहा, इसमें 5 या 10 अंकों की कोई ज्यादा मायने नहीं रखती है। आप सभी बधाई के पात्र हैं, आप बहुत अच्छी तैयारी करके आए और हम आशा करेंगे कि आगे जो कंपटीशन हो और ज्यादा तैयारी करके आप आए। जिनों के 70 या 75 अंक आए वो जरूर सोचने वाली बात है। जहाँ 105, 110 और 115 आए हैं तो यहाँ कोई ऐसी बात नहीं कि कौन विजेता है, सबका लगभग बराबर सा प्रदर्शन है। बस वो ये समय वाली बात है कि एक प्रश्न का अगर उत्तर और मिल जाता तो जो टीम सी जो ये है टीम जो 105 अंक लेके आई है वो तीसरे स्थान पर ही, वो दूसरे स्थान पर हो जाती। अब केवल एक अंक एक प्रश्न का ही था तो निराशा की कोई बात नहीं है। और अब मैं अनुरोध करूँ, आशा करूंगा कि अगली बार जब कंपटीशन हो तो आप जो तृतीय नंबर पर टीम रही है वो विजेता बन के उभरे। एक सबक भी आपको इससे मिलेगा। तो जो विजेता टीम रही है उनको हम साथ साथ और सर से हाँ और अपना जो पारितोषिक है वो ग्रहण करते जाएं। हाँ भाई, शैतान जो विजेता रही वो खड़ी हो जाए और लाइन बना के अपनी इनाम ले लेंगे। चलो भाई, अरे खड़े जाओ। विजेता होने के बाद शर्मा आ रही है क्या? शाबाश, वेरी गुड। शाबाश।